क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? जब आप बाहर से आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा? देखिए, पत्थर से दिक्कत हो रही है तो आप सोचिए संविधान से कितनी दिक्कत होगी, बाबा साहब की विचारधारा से कितनी दिक्कत होगी। वो जानते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा, समता ममता की विचारधारा यहाँ लागू हो गई तो वो 250 में से जो 225 वकील एक जाति के हैं ग्वालियर हाईकोर्ट में, उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी और वो जो सारे केस हैं वो दलित पिछड़ों एडवोकेट के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, वकीलों ने जो बाबा साहब को नहीं मान रहे हैं, वो कानून मंत्री रहे पहले देश के। वो अगर संविधान को नहीं मान रहे हैं, वो अगर बाबा साहब को नहीं मान रहे हैं तभी तो विरोध कर रहे हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते, अगर वो ढंग से उन्होंने पढ़ाई की होती तो बाबा साहब को मान रहे होते। बाबा साहब अकेले दलितों के नहीं हैं, अकेले पिछड़ों के नहीं हैं, उन महिलाओं के भी हैं जिन महिलाओं के हक और अधिकार के लिए काम किए बाबा साहब। उन सवर्ण महिलाओं के भी हैं जिनके हक और अधिकार के लिए बाबा साहब ने काम किया, जिनके लिए मातृ अवकाश का कानून बनाया, जिनके लिए जो है तमाम सारे कानून बनाने का काम उन महिलाओं के लिए किया। तो ये बात इन्हें समझना चाहिए कि बाबा साहब एक जाति के नहीं है। कि पुलिस से हमने बोला है कि शहर में भय का माहौल है और जो है हमारा रोजाना न्यायालय आना जाना होता है, रोजाना हम पब्लिक फेस के तौर पर शहर में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमें सिक्योरिटी दी जाए। और अगर हमारी जान माल का कोई खतरा वो हम पे होता है, हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो उसका पूरी जिम्मेदारी से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ग्वालियर प्रशासन की होगी, ग्वालियर की पुलिस की होगी, ठीक है, और मध्य प्रदेश शासन की होगी। कोई धमकी वगैरह मोबाइल पे दी हो आपको? देखिए, धमकी मोबाइल पे क्या, वो तो सामने खड़े होकर हमारे लोगों को धमकी देते हैं। 14 मई का जो आंदोलन था वो हाथापाई करने पर उतर आए, उन्होंने हमारे वकीलों को मारा, हमसे कुर्सियां छीन ली गई। जिस बार के वो सदस्य हैं उस बार के हम भी सदस्य हैं, हमसे कुर्सियां छीन ली गई जब हम धरने पर बैठे। तो जब मूर्ति का काम चालू हुआ माननीय चीफ जस्टिस के आदेश पर, उसमें जो है एक जाति वर्ग के लोग, एक वर्ग विशेष के लोग जो अपने आप को तथाकथित उच्च मानते हैं, उस वर्ग के लोगों ने उंगलियों पर गिने जाने वाले लोगों ने उसका विरोध करना चालू किया। पहले कहा प्रस्तावित मूर्ति के खिलाफ, फिर कहा प्रक्रिया के खिलाफ। जब उनसे पूछा गया क्या प्रक्रिया है तो उन्होंने कहा कि बिल्डिंग कमेटी की परमिशन नहीं है, बिल्डिंग कमेटी ने परमिशन दे दी। तो उन्होंने कहा कि बाहर को विश्वास में नहीं लिया गया, बाहर से पत्राचार हो गए। वो सिर्फ अपने ईगो को लेकर इस मूर्ति का विरोध कर रहे हैं और ये तय है कि एक जाति वर्ग के लोग कर रहे हैं तो निश्चित ही वो विचारधारा की अब लड़ाई है और वो बाबा साहब का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो इस देश की जो समता ममता बंधुता की जो विचारधारा है, जिस देश की जो बाबा साहब की जो समानता वाली विचारधारा, उस विचारधारा का, अम्बेडकरवादी विचारधारा का, संवैधानिक विचारधारा का विरोध करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि संविधान को मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले वो वकील उनके खिलाफ और उनकी विचारधारा के खिलाफ हमेशा से खड़े रहे हैं उस ग्वालियर हाईकोर्ट में और खड़े रहेंगे और बाबा साहब की मूर्ति जब तक स्थापित नहीं हो जाएगी तब तक लड़ते रहेंगे। फरवरी महीने में 2025 में जो है हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था। जब पहली बार माननीय मुख्य न्यायाधिपति ग्वालियर आए थे तो हमने उनसे निवेदन किया था उस ज्ञापन पत्र के माध्यम से कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी हुई है बाबा साहब की, संविधान निर्माता के तौर पर, देश के पहले कानून मंत्री के तौर पर, तो ग्वालियर हाईकोर्ट में भी बाबा साहब की मूर्ति जो है स्थापित होना चाहिए ताकि जो हमारे मांग की थी, जी लिखित मांग की थी, ताकि की थी चीफ जस्टिस से, मध्य प्रदेश के माननीय चीफ जस्टिस महोदय से मांग की थी और हमने कहा था कि अगर ये मूर्ति स्थापित होगी तो निश्चित ही गरीब वंचित दलित पिछड़े जो एडवोकेट हैं उनके हौसले बुलंद होंगे और न्याय की भावना स्थापित होगी। कोई संगठन है क्या वकीलों का जो बाबा साहब की प्रतिमा लगाना चाहते हैं? देखिए, सामूहिक जो है ये किसी संगठन का काम नहीं है, ये देश का काम हो रहा है। देखिए, ये देश का काम हो रहा है और जो जितने दलित पिछड़े एडवोकेट हैं, आदिवासी एडवोकेट हैं, SC ST OBC के, उन सब के आपसी जो है मांग है। ये व्यक्तिगत हमारी मांग नहीं है, इन सभी ने मांग की है, किसी संगठन विशेष की मांग नहीं है। बाहर से आपने परमिशन ली थी इस बारे में? देखिए, सबसे पहली बात समझने की ज़रूरत यह है कि बार जो है वो हाईकोर्ट बिल्डिंग गवर्नमेंट ने बना के किसको दी? हाईकोर्ट को दी या बार को दी या वकीलों को दी? वो जुडिशरी काम चलाने के लिए वो बिल्डिंग जो है हाईकोर्ट को दी गई और बार और वकील जो है हाईकोर्ट के रहमो करम पर वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब ये प्रतिमा वहाँ लगाए जाने तय हो गई थी, जो वहाँ के सीजे रहे हैं कैद साहब, तो इसमें खर्चा किसने किया था फाउंडेशन वगैरह में? देखिए, वो जो है जन सहयोग से लगना थी, क्योंकि बाबा साहब इस देश की तमाम सारे लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। तो हमारे वकील भाइयों ने, SC ST OBC के वकील भाइयों ने कहा था कि जब जन सहयोग से मूर्ति लग रही है तो हम जो है अपना एक रुपया इकट्ठा करके जो है इस मूर्ति का पेमेंट करेंगे और उस मूर्ति का पेमेंट हमारे दलित पिछड़े आदि। परमिशन कहाँ से मिली सर आपको इस पूरे मामले में? देखिए, इसमें परमिशन क्या, जब मुखिया आदेश कर रहा है, जो मध्य प्रदेश की जुडिशरी का मुखिया है वो आदेश कर रहा है तो उसमें परमिशन की
की क्या जरूरत है? मुखिया जब आदेश कर रहा है कि जो हमारा भवन है इसमें मूर्ति लगना चाहिए ताकि न्याय की भावना जो है स्थापित हो सके। कितना पैसा खर्च हुआ मूर्ति लाने में? कितनी बड़ी मूर्ति है, कहाँ से लाई गई थी? लगभग 10 फुट बड़ी मूर्ति है और 10 लाख रुपए की मूर्ति बनी है वो, और जो जिस फैक्ट्री में बनी हुई है अष्ट धातु की मूर्ति बनी है, जिस फैक्ट्री में बनी हुई है वो ग्वालियर में स्थित फैक्ट्री है और ग्वालियर में अभी मूर्ति जो है ग्वालियर उस फैक्ट्री में रखी गई। दुर्भाग्य का विषय ये है कि 17 मई 2025 को मूर्ति लगना थी। माननीय राज्यपाल महोदय का जो है शेड्यूल आ गया मध्य प्रदेश के, माननीय चीफ जस्टिस महोदय का शेड्यूल आ गया, कार्यक्रम बन गया था कि इनॉग्रेट करने आएंगे। इसी कड़ी में हाई कोर्ट ने उसमें मूर्ति स्थापित करने का काम चालू किया कि स्ट्रक्चर बन गया है, 14 मई को हम इस मूर्ति स्थापित करेंगे। लेकिन जब वो मूर्ति हाई कोर्ट के द्वारा मंगवाई जाती है तो दुर्भाग्य है कि वो जो मनीवादी वकील हैं वो उन्हें ब्राह्मण है, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मिश्रा वगैरह, हाँ एक वर्ग विशेष के हैं, एक जाति विशेष कोई और जाति के लोग भी हैं क्या इसमें? दूसरे कोई लोग नहीं है, सिर्फ एक जाति। ओबीसी कोई? ओबीसी के जो लोग हैं वो इस बाबा साहब की मूर्ति के साथ हैं। और ब्राह्मणों को क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए साहब, मोनोपोली की बात है, विचारधारा की बात है, वो मनु के विधान से चलने वाले लोग हैं और हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, तो उन्हें क्या अच्छा लगेगा कि मनु के ऊपर जो संविधान है लगाइए, मनु की लगाइए। तो राम के लिए मंदिर है, मनु के लिए मंदिर बनाओ, ऋषि है आपके। कोर्ट में लग गई है पहले से 1989 में। हम तो पूछना चाहते हैं ना कि जब आप नियम का बात कर रहे हो कि किस नियम से बाबा साहब की मूर्ति लग रही है, सुप्रीम कोर्ट के आप आदेशों की बात कर रहे हो, वो आदेश कौन से हैं? तो और आदेश हैं तो फिर मनु की मूर्ति कैसे लग गई? किस नियम से लग गई? उस नियम से बाबा साहब की मूर्ति लग रही है। मनु महाराज का क्या काम है हाई कोर्ट में? क्या कहकर रोका उन्होंने प्रतिमा लगाने से उन लोगों ने? देखिए, प्रक्रिया का उल्लंघन कहकर रोका। उन्होंने कहा कि परमिशन नहीं है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन है कि मूर्ति नहीं लग सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन है तो 2 साल पहले बाबा साहब की मूर्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में कैसे लगी? सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन है तो पढ़े लिखे लोग हैं सारे, वो जो वकील विरोध कर रहे हैं बाबा साहब को जानते नहीं है या मानते नहीं है? देखिए, वो बाबा साहब को जानते भी हैं और बाबा साहब को मानते भी हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि बाबा साहब की विचारधारा का कोर्ट बिल्डिंग में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगी तो हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। रोजी रोटी चलती है संविधान से, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं वो लोग? देखिए, विरोध इसलिए कर रहे हैं, विरोध उनका कारण ये है कि जिस मध्य प्रदेश में 95% SC ST OBC माइनॉरिटी रहता है, उस मध्य प्रदेश के SC ST OBC के गरीब पिछड़ों के केस इनके पास हैं और जो न्यायालय में जो है अधिक मात्रा में ये वकील आपको जाओ कि प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं। कोई न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। सिर्फ जो उनसे पैसे लेने का काम करते हैं, उनसे जो है फीस लेने का काम करते हैं। इन्हें डर है बाबा साहब की मूर्ति लगेगी तो हमारे केस दलित पिछड़े एडवोकेटों के पास चले जाएंगे जिनके हौसले बुलंद होंगे। विचारधारा की है, बिल्कुल लड़ाई विचारधारा की है और ये विचारधारा जो है मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि जो इनकी जो RSS की विचारधारा है, जो 100 सालों की विचारधारा है, बाबा हमारी संविधान की जो 75 सालों की विचारधारा है, वो 100 सालों की विचारधारा पर हावी है और हम निश्चित ही ये लड़ाई जो है संवैधानिक तरीके से जीतेंगे और मूर्ति भी लगेगी। बताया जा रहा है कि संगीनों के साए में बाबा साहब की प्रतिमा खड़ी हुई है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। देखिए, दुर्भाग्य है कि मूर्ति को तोड़ने का काम किया, वक्तव्य दिए जाते हैं, कहा जाता है कि मूर्ति नष्ट हो जाएगी। ये ऐसे लोग हैं कि जो बाबा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब देशद्रोही हैं, ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं। बाबा साहब इस देश की राष्ट्रीय धरोहर का विषय है। मूर्ति चीफ जस्टिस के आदेश पर जब वो वापस जाती है रात को 10 बजे तो पुलिस की कस्टडी में जाती है। वो इसलिए जाती है क्योंकि इन्होंने ये धमकी देने का काम करते हैं। लेकिन प्रतिमा हटा दी वहाँ से। देखिए, हाँ, प्रतिमा इन्होंने अंदर नहीं जाने दी। उसके बाद जब विवाद उत्पन्न हुआ, लगभग 12 घंटे से ज़्यादा विवाद चला और 12 घंटे के बाद जब हाईकोर्ट के SHF के बाद कहा गया कि मूर्ति जो है आपसी सामंजस्य लगाएंगे तो मूर्ति जो है वापस फैक्ट्री में भेज दी जाती है। वो मूर्ति वहाँ पर जो है कस्टडी में रखी गई है। इन्होंने डर का माहौल बना के रखा हुआ है कि मूर्ति हम तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन हमारे वकीलों की ये सलाम करते हैं हम लोगों को, हमारे सिविलियन सोसाइटी के लोगों को, बाबा साहब के मानने वाले लोगों को इनके मुँह पर तमाचा मार रहे हैं और बाबा साहब के लिए लड़ने का काम कर। उस समय का समाज कितना उन्नत था कि बाबा साहब के ज़माने में रोटी बेटी का व्यवहार था, लेकिन आज जो है किस तरीके से समाज तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करके। देखिए, दुर्भाग्य है कि चीफ जस्टिस मुखिया जो है कलम चलाता है, बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित करने का आदेश देता है, लेकिन उसके आदेश का उल्लंघन किया जाता है। इसका मतलब उन्हें बैक सपोर्ट है और वो सिस्टम पर हावी है। सिस्टम उन पर हावी नहीं है, वो सिस्टम पर हावी है। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि एक विभाग में एक जाति के चीफ जस्टिस बन जाए तब भी नहीं डरते लोग। देखिए, आप कुछ भी बन जाओ, वो डरने वाले नहीं है, लेकिन उनको डर है हमारे समाज की ताकत का, हमारे समाज की एकता का, जो संविधान की वजह से एक हमारे समाज में गवाही साहब को भी जो प्रोटोकॉल नहीं दिया,
देखिए दुर्भाग्य कि देश का चीफ जस्टिस, देश का जुडिशियरी का मुखिया अपने गृह राज्य जाता है, उसे प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, और कोई सामान्य व्यक्ति पहुंच जाए तो डीजीपी ढोक लगाने का काम करते हैं, बाकी जो चीफ सेक्रेटरी हैं ढोक लगाने का काम करते हैं। चीफ जस्टिस को प्रोटोकॉल नहीं है, ये दिखलाता है। एक वकील है व्यास, वो बहुत जातिवादी टिप्पणी कर रहे हैं आप लोगों पर। देखिए नॉन प्रैक्टिशनर वकील है, वो सिर्फ मोहरा बनाया गया वकील है, नॉन प्रैक्टिशनर है, वो जो है जातिवादी टिप्पणी कर रहा है, जिसके एवज में हमने उस पर कार्रवाई करवाने का काम किया है। पुलिस ने उसको लीगल नोटिस जारी किए हैं, और उसके साथ जितने लोग हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाइयाँ पुलिस के द्वारा हम करवाने का काम कर रहे हैं। भीम आर्मी वालों पे हमला कर दिया उन लोगों ने। देखिए बाबा साहब इस देश की आस्था का विषय हैं। वो अकेले विश्वजीत रतौनिया की आस्था का विषय नहीं है, इस देश के 85% से ज़्यादा लोगों की आस्था का विषय है, और कई सारे सवर्ण लोगों की आस्था का विषय है जो बाबा साहब की विचारधारा से सहमत हैं, बाबा साहब से सहमत हैं। तो आप सोचिए कि जब बाबा साहब को गालियाँ बकेंगे तो अकेले विश्वजीत रतौनिया की भावना आहत नहीं होगी, उसमें आपकी भी भावनाएं आहत होंगी, और जो निम्न तबके का व्यक्ति है उसकी भी भावनाएं आहत होंगी। अगर जो बाबा साहब के खिलाफ बोलेंगे, बाबा साहब हमारे वास्तविक बाप हैं। जिस मध्य प्रदेश से मैं आता हूँ, उस मध्य प्रदेश के अंदर निरंतर पिछले 1 साल से 2 साल से जो है बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने का चलन हो गया है। और आप सोचिए कि ये इतने डरे हुए हैं बाबा साहब की से मूर्ति से कि बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी एकता इनके ऊपर हावी हो रही है, वो इन्हें पच नहीं रही है, उन्हें रास नहीं आ रही है। दलित बुद्धिजीवी हैं, कह रहे हैं कि मूर्ति से कैसे न्याय मिलेगा दलितों को, उनको जजमेंट मिलने चाहिए उनके पक्ष में। प्रतिमा क्या करेगी? देखिए बात सिर्फ इतनी सी है, प्रतिमा सिर्फ इतना सा काम करेगी कि जब दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी के एडवोकेट उस बिल्डिंग में पैरवी करने जाएंगे और जब बाबा साहब की मूर्ति देखेंगे तो निश्चित ही वो समता ममता वाली विचारधारा से, सामाजिक आर्थिक न्याय वाली जो बाबा साहब की राजनीतिक न्याय वाली जो विचारधारा है, उस विचारधारा से जो है उस विचारधारा को लेकर जब वो बोर्ड पर जाएंगे और जब हम बहस करेंगे तो अपने क्लाइंटों के प्रति जो है अच्छी बहस करने का काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है बोर्ड से न्याय भी मिलेगा। जब प्रेरणा मिलेगी तो बोर्ड से, कोर्ट से न्याय भी मिलेगा। और ये ना रास नहीं आ रहा कि कोर्ट से ना न्याय मिले, ये अन्याय करना चाहते हैं। आप उन वकीलों के सामने किस तरह से डटे हुए हैं, केस लड़ रहे हैं, कोई कार्रवाई कर रहे हैं कोर्ट में, कोई मुकदमा क्या है? क्या आपको डर नहीं लगता वो आप पे हमला कर सकते हैं जिस तरह से वो जो बयान दे रहे हैं? देखिए बाबा साहब के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे। बाबा साहब हमारे मसीहा हैं, बाबा साहब हमारे बाप हैं। हम और अगर वो रोकने का काम करेंगे तो हम ऐसे थोड़ी रुक जाएंगे, हम अंदर घुसने का काम करेंगे। मिल रही होगी आपको तो कुल धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकी दी, देख लेने की धमकी दी, बोला गया कि कोर्ट में नहीं घुसने देंगे, बोला गया प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। जहाँ तक बोला गया कि जो 4-5 जो लोग हैं बाबा साहब की मूर्ति के समर्थन में, जिसमें मेरा भी नाम था, भैया का नाम था, इनका नाम था, उनका कहा हम सनद सस्पेंड कर देंगे। तब हमने आवाज़ बुलंद की थी उसी हाई कोर्ट के गेट। आपके साथ में है बार के निर्वाचित जो उपाध्यक्ष हैं वो हमारे साथ में, हमारे वर्ग के हैं, उन्हें हमने जिता के बेचा है। और जब हमसे सनद सस्पेंड करने के लिए कहा गया तो हमने कहा एक बार नहीं 1000 बार सनद सस्पेंड करना, लेकिन हम बाबा साहब के लिए। देखिए वकालत तो उनका वो 10 बार करने देंगे। उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी है, उच्च न्यायालय की प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। वहाँ न्याय के लिए हम जाते हैं, हमारे पक्षकारों के लिए हम न्याय दिलवाने जाते हैं, वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में तोड़ी जा रहे हैं। अगर रोकने का काम करेंगे तो उनकी छाती पर चढ़ के उस जगह जाएंगे और अपने पक्षकारों की पैरवी उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले करते थे। बाबा साहब के लिए लोग सड़क पर आएंगे, पूरी दुनिया में चला गया पूरा मैटर। ये देखिए ये पूरी दुनिया में मैटर गया है, ये बाबा साहब के अनुयायियों के कारण गया, आप लोगों के कारण गया है। और निश्चित ही अगर लोग सड़कों पर नहीं आते तो ये इतना बड़ा हाईलाइट मैटर नहीं हो पाता। और जब लोग सड़कों पे आए, ये देश का मुद्दा बना, दुनिया का मुद्दा बना, आप लोगों ने इसे दुनिया का मुद्दा बनाया, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि बाबा साहब की मूर्ति लगेगी और जो हमारे देश के लोग ज़रूरत पड़ेगी तो बाबा साहब के लिए एक बार नहीं 100 बार जो है सड़कों पे आने का काम करेंगे और बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अभी जो माहौल है, बिल्कुल अभी जो है माहौल है, निरंतर जो है धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अराजकता से कर रहे हैं लेकिन हम संवैधानिक तौर पर कर रहे हैं। ये उनमें और हमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वो भी कोर्ट आ रहे हैं, हम भी कोर्ट आ रहे हैं, लेकिन हमने। आपको लगता नहीं है कि अम्बेडकरवाद हार गया है, हम मनुवाद जीत गया है ग्वालियर कोर्ट में? देखिए ये सरासर गलत है कि अम्बेडकरवाद हार गया है। जो मध्य प्रदेश प्रतिमा वापस चली गई है, जो मध्य प्रदेश, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मध्य प्रदेश बहुजन आंदोलन के रूप में अग्रणी भूमिका में रहा इस देश के अंदर, जहां एक वर्तमान में ये मान लिया गया था कि बहुजन जो है, बहुजन राजनीति जहां ख़त्म हो गई है, वो इस आंदोलन से जीवित हो गई।